मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे में एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्य करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज की वजह से रात को 12 बज चुकी थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुँचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि मैं रात को मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल में ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी कार निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची होगी, लेकिन मैंने इन बातों को तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दावे भी लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी कार तक मुझको छोड़ दिया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को। यह सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह खंडहर नजर आ रहा था। तो मैं गाँव वालों के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो लोगों ने बताया कि ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गाँव वाले के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी कार की पहिए के निशान थे और वे इंजेक्शन और दवा भी पड़ी थी। मैंने बिना लोगों के और बातें किए फिर से घर लौट आया और घर वाले को सारी बात बताई। उसके कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर दूसरे गाँव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। धन्यवाद। आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।